तो आपको समझ आया फर्क होता है ना सुनाने में, कोई भी स्टोरी है कोई भी चीज है उसको सुनाने में ये फर्क होता है। अभी जो है मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसे बच्चे को, मैं पेज देता हूं थोड़ा सा और उस पेज को पढ़ना आपने, ये सारे दिन सर सारे दिन। हाँ आप आ जाओ बेटा, बोल लोगे जोर से ना, आ जाओ, वेरी गुड, तालियों के साथ स्वागत करेंगे इनका। अब देखो ये जो है ना बेटा ये पेज है, इनके अंदर जो एंकरिंग स्क्रिप्ट होती है, एंकरिंग स्क्रिप्ट का मतलब है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके स्कूल में कार्यक्रम है ना, तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक बार बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि प्रोग्राम में हम लोग कोई ना कोई अतिथि बुलाते हैं, तिरंगा फहराते हैं ना, तो जैसे आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंचे हैं तो उनके बारे में जैसे हम लोग बोल देंगे कि इसी बीच आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय पहुंच चुके हैं, फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, अब तो आदत सी हो गई आपके इंतजार की। छोटे से इंतजार के बाद माननीय मुख्य अतिथि श्री, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, एवं विशिष्ट अतिथियों का प्रांगण में पहुंचने पर दिल से अभिनंदन करते हैं। नीचे अवनी ऊपर अंबर बीच धरा के पवन हिलोरे खाती, सप्त धरा के शांत करों से सौंधी गंध ये आती, पुष्प गंध में बसा हुआ है आज यहाँ पर प्रांगण, अभिनंदन स्वीकार करें अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री जी का, जो हमारे कार्यक्रम में आए और हमें अनुग्रहित किया। जिस तरह आजादी के लिए हमारे शहीदों ने अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया, हमारे संविधान संस्थापकों ने हमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य दिया, उनको प्रेरणा मानकर हम देश हित में अपने लक्ष्य को पाने के लिए अदम्य साहस और अनवरत परिश्रम करते रहे। जब से हमें स्वराज्य प्राप्ति हुई है हमारे देश ने चहुमुखी विकास किया। जैसे इस तरह से एक स्क्रिप्ट आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सेम आपके जब स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो ऐसे संचालन किया जाता है ना, कोई भी टीचर होते हैं वो इस तरह से करते हैं, वो चीज आपने सीखनी है, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आपने जो है ना ये बोलना है और आपने बढ़िया बोलना है, ऐसे नहीं पढ़ना, इसको इस तरह से नहीं पढ़ना। जब शुरुआत में जैसे एक संचालक जब प्रोग्राम की शुरुआत होती है तो वो आपने इसको पढ़ के सुनाओ, आप कैसे पढ़ेंगे। अपनी आजादी का सुनहरा इतिहास है, इस भूमि का हर जाति धर्म का वास है, आओ मिलकर सप्रभुति का पर्व मनाए, गणतंत्र जन जन का अटूट विश्वास है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्ण स्वतंत्रता का यह पावन पर्व आप सभी को मुबारक हो। आज के दिन हम पूर्ण रूप से सप्रभु बने, हर भारतवासी की गरिमा और सम्मान के साथ अवसर की समता के अधिकार मिले। आजादी से जीना आसान होगा, यहाँ हर जाति धर्म समान होगा। सपना था कानून लिखने वालों का कि हर भारतवासी इंसान होगा। एक मिनट रुको बेटा, अब आपने जो है ना इस तरह से बोलना है, इसको मेरे साथ बोलो, आजादी से जीना आसान होगा, आजादी से जीना आसान होगा, यहाँ हर जाति धर्म समान होगा, यहाँ हर जाति धर्म समान होगा। आजादी से जीना आसान होगा, आजादी से जीना आसान होगा, यहाँ हर जाति धर्म समान होगा, यहाँ हर जाति धर्म समान होगा। सपना था कानून लिखने वालों का, सपना था कानून लिखने वालों का कि हर भारतवासी इंसान होगा, कि हर भारतवासी इंसान होगा। हाँ आगे पढ़ो। गणतंत्र के संस्थापकों का बस यही एक सपना था, आज हम उस सपने को पूरा करें। इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रहें, यही हमारा संकल्प है। अतिथि आ गए, जैसे मान लो अतिथि पहुंच गए प्रोग्राम में, तो आपने वहां से ये शुरू करना है, ठीक है। यहाँ ये शायरी से शुरू करो। फितरत बन चुकी है दिल ए बेकरार की, अब तो आदत सी हो गई है आपके इंतजार की। छोटे से इंतजार के बाद माननीय मुख्य अतिथि श्री एवं विशिष्ट अतिथियों का प्रांगण में पहुंचने पर दिल से अभिनंदन करते हैं। नीचे अवनी ऊपर अंबा, बीच धरा के पवन हिलोरे खाती, सप्तधारा के शांत करो से सौंधी गंध है आती। पुष्प पंथ में बसा हुआ है आज यहाँ पर प्रांगण, अभिनंदन स्वीकार करे अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री का, जो हमारे कार्यक्रम में आए और हमें अनुग्रहित किया। जिस तरह आजादी के लिए, ठीक है। अब बेटा देखो ये जो चीज है बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छी बच्ची है वैसे,
रियल में आवाज अच्छी है इनकी। अब देखो आप पहले तो हाथ मंच के ऊपर कभी हाथ आपके पीछे नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ, खुले हाथ, आपके हाथ मंच पर हमेशा खुले होने चाहिए। वो फिल्म में था ना एक, वो स्वर्ग फिल्म थी, तो उसमें पहले तो गोविंदा ऐसे कर रहा था, फिर वो कोई किसी विलन के साथ लड़ाई हो रही थी, उसने कहा मैं अपने हाथ खोलता हूं, ठीक है ना। तो मंच पर जो है आना एक बहुत बड़ी बात है, वहां पर आपके हाथ जो है ना ऐसे बंद नहीं होने चाहिए, खुले हाथ होने चाहिए, ओके। और हाँ ठीक है, टीचर्स के साथ बात करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मंच पे आपको तो यहां पर अब जैसे मेरे साथ बोलना आपने ना, जैसे बोलो, नीचे अवनी ऊपर अंबर, नीचे अवनी ऊपर अंबर, बीच धरा के पवन हिलोरे खाती, बीच धरा के पवन हिलोरे खाती, सप्त धरा के शांत करो से, सप्त धरा के शांत करो से, सौंधी गंध ये आती, सौंधी गंधी आती, पुष्प गंध में बसा हुआ है, पुष्प गंध में बसा हुआ है, आज यहाँ पर प्रांगण, आज यहाँ पर प्रांगण, अभिनंदन स्वीकार करें, अभिनंदन स्वीकार करें, स्वीकार करें अभिनंदन, स्वीकार करें अभिनंदन। अब आपने सर का जैसे वेलकम करना है, कैसे करेंगे? आज के हमारे मुख्य अतिथि, बोलो। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री वकील गोदारा सर, हाँ, और प्रिंसिपल सर का, और प्रिंसिपल मिस्टर अजय गोदारा सर, हाँ, का एनपीएस फैमिली की ओर से, एनपीएस फैमिली की ओर से अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं। एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, ठीक है। और अभी क्या है कि अभी एक एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, आपने पहली बात तो अब मेरी ओर नहीं देखना, ठीक है, आपने इधर देखना है। आपने जो है ना, जैसे कि अब ये बताना है अपने स्कूल के बारे में, कुछ अच्छी बात बतानी है, केवल आप 2 या 3 बात बताइए, और इस तरह से बतानी है कि जिस तरह से आप जो है ना, जैसे कि सभी के साथ मिलजुल कर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लो कि नॉर्मली बता रहे हैं, जैसे आप लेसन पढ़ते हैं एक तरीके के साथ। देखिए, आज अगर मैं स्कूल में पढ़ती हूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। रियल में मेरे को लगता है कि स्कूल मेरे परिवार की तरह है, और मैंने ऐसा एहसास किया है। जो भी आपको ऐसा लगता है, कोई भी पॉइंट जरूर नहीं आप मेरी कॉपी करेंगे, इस तरह से आपने बात करनी है। समझिए मेरी बात? आप मेरी बात को कितने लोग समझे? अभी जो मैं बता रहा हूं कितने लोग समझे? जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं, आप कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स में ये विशेष बात है, मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा जो है ना हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो अपने काम को लगन से करते हैं, इस तरह से। तो जैसे इस स्कूल के बारे में जैसे आपने एक ऐसे बोलना है, ऐसे का मतलब ये नहीं होता कि जो पुस्तक वाला ऐसे बोलोगे आप, यानी कि आपने वो चीजें बोलनी है जो हमें स्पीच में बोलनी पड़े। कहीं पर आपको मंच पर संचालन करना है, बाहर से अतिथि आए हुए हैं, तो वहां पर आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, तो किस तरह से आप बात करेंगे? बोलोगे? देखो बोल के वैसे बता स्कूल के बारे में कुछ बातें 2-4 मैं शुरू करवाऊं आपको, फिर कर दोगे आगे? ठीक है। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, बोलो, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। गुरु के आशीर्वाद से। आज मुझे आपके सामने बोलने का सुअवसर मिला है। इसके लिए आप सभी का थैंक्स करती हूँ। आज मैं अपने स्कूल के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये ड्रेस अलग कैसे सर? इनकी ड्रेस फाउंडेशन किया था। अच्छा, फाउंडेशन किया, ओके ठीक है। हाँ बताओ, ऐसे ही बता दो। मैं स्कूल में इतने साल से आई, रियल में मैंने ऐसा एहसास किया, कोई भी आप बताना चाहे। कितने वर्ष हो गए आपको? मेरा नाम, मैं आपको फिर शुरू करवा रहा हूं। मेरा नाम क्या है? सलोनी? क्या नाम आपका? कामना है, और काव्या है, और मेरा गांव ये है, और मैं स्कूल में इतने वर्षों से पढ़ रही हूँ। इस तरह से कुछ बता दो आप। हाँ बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गुड मॉर्निंग कर दो सबको। हाँ मन में आए जो बोलो। बोल देंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ भेजने के लिए मैं अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मेरा नाम काम्या है, और मैं यहाँ पर 6 साल से पढ़ रही हूँ।
यहाँ पर मैंने एहसास किया है कि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अनुशासन बहुत अच्छा है। यहाँ का अनुशासन बहुत ही अच्छा है। अब देखो बेटा, अब इन्होंने जो एक पॉइंट इनका नोट करने वाला है, इन्होंने शुरुआत में जो बात की वो कितनी गजब की बात थी। इन्होंने कहा पेरेंट्स का थैंक्स करती हूँ जो मैं इतने अच्छे स्कूल में मेरे को पढ़ा रहे हैं, है ना। ये जनरल ये होती है जिसको वो कॉमन सेंस कहेंगे। मान लो कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल वाले जो यहाँ पे स्कूल में आपको ये बताया जाएगा कि आप स्कूल के बारे में ये बताओ, ऐसा नहीं होता। क्या है कि हम लोग खुद देखते हैं चीजें। जैसे वकील सर है, मान लो मैं वकील सर को कहूँ वकील सर बहुत अच्छे हैं, वकील सर की ये विशेष बात है। अब वकील सर मेरे को बताएंगे थोड़ी कि मेरे बारे में ऐसे बोलो, मेरे बारे में ऐसे बोलो। प्रिंसिपल सर के बारे में बोलूंगा सर बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं और बहुत अच्छा विनम्र व्यवहार है इनका, और रियल में मैं स्कूल मैनेजमेंट की तारीफ करता हूं। अब ये कोई ऐसा थोड़ी है कि बताएंगे, ये हमें खुद देखनी होती है चीजें। आप बच्चे हो लेकिन आपकी फिर भी है ना बहुत गजब की एक समझ है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें आपको गौर करनी है कि और एक मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आपको हर चीज का पता है। आपको अपने घर के बारे में पता है ना कि आपका जो ऊपर से पानी आता है और आप नहाते हो, ठीक है, बाथरूम इस तरह का है आपका, और किचन है, मम्मी खाना बनाती है, सारी चीजों का पता है ना। लेकिन वो बोलना पड़ जाए तो आपको दिक्कत आएगी। उसको प्रेजेंट करना है हमें, उसको प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा होना चाहिए। आपको पता है कि आपका स्कूल ऐसा है, लेकिन आपको अगर स्टेज के ऊपर बोलना पड़े मेरे स्कूल की सबसे बड़ी विशेष बात है, मेरे को इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है, रिसेप्शन बहुत अच्छी है, रियल में मेरे टीचर बहुत अच्छे लगते हैं, एक हमारे सर हैं उनके बारे में तो मैं विशेष करके कहूंगी कि वो बहुत ही मान लो आत्मीयता के साथ पढ़ाते हैं, और मुझे विश्वास है कि इस स्कूल से मैं फाउंडेशन का कोर्स करके यहीं से बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करूंगी। इस तरह की बातें कितनी बोली जा सकती हैं। यही मंच है, यही स्टेज पे बोलना होता है। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जाइए, और कुछ बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? कोई भी आपका विचार हो, कोई भी थॉट हो, बोलो। है यहाँ पे इस स्कूल में मैं पहले से भी आ रहा हूँ। यहाँ पे शुरुआत में ही बच्चों को पहले से ही बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। मंच पे बोलना, संचालन बच्चे खुद करते हैं। सर जो है खुद इतने बड़े डायरेक्टर होते हुए भी ये खुद जो है ना छोटी सी चीज को सीखने के लिए भी हमेशा झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि उनके बच्चे तो ऐसे ही होंगे। पर क्या है कि आज जो मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं कि केवल आप अलग कुछ चीजें अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करना सीखो, अपने विचारों को जैसे दूसरों के सामने किस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं वो करना सीखो। तो ये एक डर है बस आपका, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बोलोगे कुछ कि जाओगे? बैठो बैठो, चलो बैठो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, काव्या को मैंने कहा कि आप आओगे मंच पे, इन्होंने कहा हाँ आऊंगी। ये भी बहुत बड़ी बात है, लीडर का हाथ हमेशा ऊपर होता है। अब कौन आएगा?